हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड को पढ़ेंगे। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड है हमारी स्टैंजा फॉर्म्स, स्टैंजा के रूप। वैसे तो हमारी इंग्लिश पोइट्री में स्टैंजा फॉर्म्स बहुत सी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बट हमारी सेकंड सेमेस्टर में ये 4 ही स्टैंजा फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। स्टैंजा फॉर्म्स क्या होते हैं थोड़ा समझ लें। जिस तरह से आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना स्टैंजा फॉर्म्स, पदरूप दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा सोरठा होते हैं, दो दो पंक्तियों के स्टैंजा होते हैं, और चौपाई 4 लाइन का स्टैंजा होता है। इस तरह से तो इस वीडियो में मैंने पूरी यूनिट सेकंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपका पेपर जो आएगा वो ऑप्शनल पेपर होगा, इसलिए आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप डीप एंड वाइड नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बना करके वो रखते। ठीक है, डायरेक्टली आपको ऑप्शनल पेपर क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरी यूनिट को। तो आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में, और पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये यूनिट। तो देखेंगे, समझेंगे। दीज स्टैंजा फॉर्म्स, ये स्टैंजा फॉर्म्स आर प्रेस्क्राइब्ड इन सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये स्टैंजा फॉर्म्स सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वैसे तो स्टैंजा फॉर्म्स बहुत सारी होते हैं, क्वाड्रेन, ट्रिपलेट, टर्सेट, सेस्टेट, ऑक्टेव, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, 4 ही फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। किस में है, सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी, अभी थोड़ा ऐसे ही देखेंगे, अंदर हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको दावा करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्स्ट है हमारा द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट, जैसे कि हमें हीरोइक दिखाई दे रहा है, नहीं, हीरोइक जो बना है वो हीरो शब्द से बना है, और कपलेट मीन्स होती हैं 2 पंक्तियाँ, 2 लाइन्स। ठीक है, 2। तो हीरो का मतलब, हीरोइक का मतलब होता है वीर या शौर्य। इसका मतलब उन पंक्तियों में वीर या शौर्य से संबंधित कोई भी वर्णन होता है, और वो कितनी लाइन का स्टैंजा होता है, 2 लाइन का स्टैंजा होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा, ये सेकंड दिखाई दे रहा है द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स होती हैं रिक्त पंक्तियाँ। रिक्त पंक्तियाँ का मतलब क्या है, अब रिक्त का मतलब, रिक्त पंक्तियों का मतलब है उनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, तुक नियम नहीं होता, तुक नहीं होती है, कोई मीटर फुट यूज़ नहीं होता। मीटर जैसे कोई लाइन बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, और कोई तुक नहीं होती है, इसलिए उन पंक्तियों को क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। अंदर मैंने इनको बहुत अच्छे से ब्लैंक वर्स को एक्सप्लेन किया है। और थर्ड है हमारा द स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसर जो पोइट थे उनका नाम सुना होगा आपने, तो वो स्पेंसर ने इस स्टैंजा फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस स्टैंजा का नाम रख दिया गया स्पेंसरियन स्टैंजा। और ये स्टैंजा जो है वो 9 लाइन का स्टैंजा होता है, और उसमें एक अपनी एक राइम स्कीम होती है। ठीक है, तो और 4 है हमारा द टेरजा रिमा। टेरजा रिमा भी एक राइम स्कीम होती है, और ये 3 लाइन स्टैंजा पर फॉलो की जाती है, ये टेरजा रिमा राइम स्कीम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 4 फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो सबसे पहला है, फर्स्ट है हमारा द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट को ही हम सबसे पहले समझेंगे कि हीरोइक कपलेट क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये दिखाई दे रहा है द हीरोइक कपलेट। पढ़ेंगे, देखेंगे। ए हीरोइक कपलेट इज ए पेयर राइम्ड लाइन्स। एक हीरोइक कपलेट जो होता है मतलब 2 पंक्तियों की, तो वो क्या होती है, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, राइम्ड लाइन मतलब 2
लाइनें होती हैं पेयर में, वो किस में होती हैं, राइम में होती हैं, तुक में होती हैं, मतलब उनकी एक तुक होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। इट कंसिस्ट डिवाइडेड होती हैं 2 लाइन्स, 2 लाइनों में रिटन लिखी जाती हैं इन एम्बिक पेंटामीटर, और एम्बिक पेंटामीटर में वो 2 लाइनों को लिखा जाता है। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है इसको समझेंगे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा लघु और गुरु। लघु की इस तरह से एक मात्रा होती है और गुरु की ये 2 मात्राएं इस तरह से होती हैं। इसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है लघु गुरु शब्दों का, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह से, ठीक है। तो देखो हम आपको समझाते हैं, तो फिर से एक बार देखेंगे। हीरोइक कपलेट पेयर राइम्ड लाइन क्या होती हैं, पेयर राइम्ड लाइन होती हैं, मतलब 2 लाइन राइम में होती हैं और किस में, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं। देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, पेयर लाइन, ठीक है। पेयर का मतलब 2, तो 2 हो गई, ठीक है। राइम्ड का मतलब देखो ये दिखाई दे रहा है, प्रूव, OVED, ये देखो डी रिकॉर्डर थोड़ा हटाना पड़ेगा। और सेकंड लाइन में लिखा है लव्ड, OVED, तो प्रूव्ड लव्ड, तो क्या है ये, राइम स्कीम, तुक है, दोनों लाइनों की तुक बनी हुई है। तो क्या है ये, AA, इस तरह से, ठीक है। और क्या होता है एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको अभी बताया, लघु गुरु, तो लघु इफ दिस गुरु, लघु बी एरर गुरु, एंड लघु अपॉन, मतलब जोर से बोला जा रहा है जिस पर मात्राएं आ रही हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा, मात्राएं लगानी सीखी होंगी हिंदी में, तो ई, ऊ, ओ, इस तरह की मात्राएं आती थी, वहाँ गुरु 2 इस तरह से लगते थे, और लघु पर ये 1 मात्रा होती थी। इसी तरह से इफ़ दिस बी एरर लघु गुरु, लघु गुरु, इस तरह से। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्बिक पेंटामीटर। समझ में आया। जनरली स्टैंजास आर नेम्ड आफ्टर द लाइन यूज्ड इन 1 यूनिट। जनरली प्राय स्टैंजा को जो नाम दिया जाता है, नेम्ड आफ्टर मीन्स बाद या पीछे, लाइन यूज्ड इन 1 यूनिट, एक यूनिट में जितनी लाइनों को यूज़ किया गया है, मतलब जितनी लाइनें हैं एक यूनिट में, एक समूह में, यूनिट का मतलब समूह में, उसी के आधार पर उस स्टैंजा को नाम दे दिया जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, तो 4 लाइन का स्टैंजा क्या हो गया, एक यूनिट हो गई, तो उस यूनिट को नाम क्या दे दिया गया, क्वार्टेल, ठीक है। तो ये अब जैसे 3 लाइन का स्टैंजा है, 3 लाइन का स्टैंजा है, तो 3 लाइन की ये एक यूनिट हो गई, इसको नाम क्या दे दिया गया, ट्रिपलेट। समझ में। ऑक्टेव कितने का होता है, 8 लाइन का होता है, तो उसको 1 यूनिट में, एक यूनिट में कितनी, 8 लाइनें हैं, तो वो क्या हो गई, ऑक्टेव हो गया। तो इसी तरह से है, जनरली स्टैंजास नेम्ड आफ्टर द लाइन्स जो यूज्ड, प्रयोग की जाती हैं इन 1 यूनिट, एक ग्रुप में, ठीक है। क्लियर हुआ। ए स्टैंजा ऑफ 2 राइम्ड लाइन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। और एक जो स्टैंजा होता है ऑफ 2 राइम्ड लाइन, मतलब 2 राइम्ड लाइन का जो स्टैंजा होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है, सबसे छोटी संभवतः इकाई होती है। मतलब 2 लाइन से छोटा और कोई स्टैंजा नहीं होता, कोई भी स्टैंजा फॉर्म नहीं होती। इससे बड़ी ट्रिपलेट होती है, उससे बड़ा क्वार्टरेन होता है, उससे बड़ा ट्रिपलेट या टरसेट कह लीजिए, और सेस्टेट होता है, ऑक्टेव होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी। आगे देखेंगे, शेक्सपियर्स सोनेट एंड्स विद ए कपलेट। और शेक्सपियर के जितने भी सोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एंड्स, उनका अंत होता है विद द कपलेट। शेक्सपियर के जितने भी होते हैं सोनेट होते हैं वो कपलेट पर, कपलेट से ही उनका एंड होता है, अंत होता है।
क्यों क्यों होता है कि शेक्सपियर जो थे इंग्लिश सोनेटर थे, तो इंग्लिश सोनेट की जो लिखने की पैटर्न था वो क्या था, 3 क्वार्टरेन होते थे और 1 कपलेट होता। तो 3 की कितनी हो गई, 4 लाइनें, तो 4 या 12, 12 2 14, इस तरह से 14 लाइन हो जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो हमारा सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है ये, और ये शेक्सपियर का सोनेट है, हमारे सेकंड सेमेस्टर में ही प्रेस्क्राइब्ड है। तो इस तरह से देखो, इसी की ये 2 लाइन है, इसी का ये 2 कपलेट हैं, तो इसमें राइम स्कीम दिखाई दे रही है हमें, प्रूव्ड और लव्ड। और एम्बिक पेंटामीटर तो मैंने आपको समझा ही दिया। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है किसकी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इकाई इन इंग्लिश पोइट्री। इस तरह से अगर क्वेश्चन बना देता है तो क्या कहेंगे आप, द कपलेट। अगर ऑप्शन दे देता है वो टरसेट, कपलेट, क्वार्टरेन, ऑक्टेव, तो आप किस पर टिक करेंगे, किस पर करेंगे, कपलेट पर। कपलेट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये हीरोइक कपलेट। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब समझेंगे द ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट। ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट क्या होता है, इसको समझेंगे। ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट होता है, इट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ 8 साइलेबल ईच। ठीक है, इट हैज़ 2 लाइन, इसमें क्या होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं, कितनी, 8 साइलेबल होते हैं उसमें। अब साइलेबल ईच, प्रत्येक में क्या होते हैं, 8 साइलेबल्स होते हैं। पहले आप, अगर आप नए जुड़े हैं, मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं आपने, तो मैं आपको साइलेबल थोड़ा समझाती हूँ, साइलेबल्स क्या होते हैं। पहले आप हिंदी में समझिए, एक या अनेक अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, साइलेबल कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ आपको, जैसे बॉय में क्या है, 1 साइलेबल है, नेट 1 साइलेबल है, गॉड 1 साइलेबल है। अब हम कहते हैं टीचर, तो कितने साइलेबल है इसमें, टी 1 हो गया और चर 2 साइलेबल हैं इसमें। ठीक है, 2 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, टी और चर। और जैसे हम ये कह लें पॉपुलेशन, तो पॉपुले और सन 4 साइलेबल हैं इसमें। ठीक है, डॉक्टर, इसमें कितने, डॉक और टर 2 साइलेबल हैं इसमें। तो आपको समझ में आया होगा साइलेबल क्या होते हैं। तो ऑक्टोसाइलेबिक कपलेट में क्या होता है, 2 लाइन्स होती हैं और उसमें कितने साइलेबल होते हैं, 8 साइलेबल होते हैं प्रत्येक में। अब मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, और उनमें क्या होता है, फर्स्ट साइलेबल विद 1 अनस्ट्रेस्ड, और पहला जो साइलेबल होता है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, अवला घात होता है, या कह लीजिए लघु होता है। ठीक है, साइलेबल, और फॉलोड बाई 1 स्ट्रेस्ड। ठीक है, ये 1 नहीं आएगा यहाँ। और उसके बाद क्या होता है, बलाघात होता है। बला मतलब गुरु होता है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो ये क्या बताया मैंने अभी, देखो ये क्या होते हैं, 2 लाइन 8 साइलेबल होते हैं प्रत्येक में, और पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। ये दिख रहा है, पहला अनस्ट्रेस लेटर वो वर्ड होता है, फिर दूसरा अनस्ट्रेस होता है, और कितने होते हैं, 8 साइलेबल होते हैं। तो देखो समझ लेते हैं इसको। ये जो लाइंस हैं वो एंड्रयू मार्वेल पोइट की टू हिज कोय मिस्ट्रेस पोएम की लाइन है। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। द ग्रेव्स ए फाइन एंड प्राय और बेट, 2 साइलेबल हैं इसमें, प्राय और बेट, और प्लेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने हो गए, 8 साइलेबल हो गए। क्लियर हुआ।
अब देखो इसमें क्या देखेंगे हम, लघु गुरु देखेंगे, मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। द क्या है, अनस्ट्रेस या कह लीजिए लघु। ग्रेव, ग्रेव क्या है, ग्रेव्स, गुरु, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ए अनस्ट्रेस हो गया, लघु हो गया। फाइन, स्ट्रेस हो गया, गुरु हो गया। एंड, एंड क्या हो गया, लघु हो गया या कह लीजिए अनस्ट्रेस हो गया। प्राइवेट, इस तरह से, तो क्या हो गया, गुरु होगा। इस तरह से ये क्या हो जाता है हमारा, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड साइलेबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है राइम स्कीम, हमने इसमें राइम स्कीम, ठीक। अब देखो राइम स्कीम इसकी देखेंगे। राइम स्कीम हम पहले ही समझा चुके थे, 2 लाइन स्टेंजा होता है, 2 लाइन राइम्ड स्कीम होती, लाइन होती हैं, ठीक है, राइम्ड लाइन स्कीम, ठीक है। तो प्लेस और एम्ब्रेस, ACE इसमें दिखाई दे रही है, ACE, और इसमें भी दिखाई दे रही है ACE। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, 2 लाइन स्टेंजा है। लघु गुरु समझ में आ गया होगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस समझ में आ गया होगा, और साइलेबल समझ में आ गया होगा क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द डेकासाइलेबिक कपलेट, द डेकासाइलेबिक कपलेट क्या होता है समझेंगे। इट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ 10 साइलेबल ईच। 2 लाइन्स तो होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें कितने साइलेबल होते हैं, 10 साइलेबल्स होते हैं प्रत्येक में, ईच। उसमें कितने थे, ऑक्टो में 8 थे, और इसमें कितने हैं, 10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पोप हैज़ यूज्ड इन रेप ऑफ द लॉक। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, पोप जो थे अलेक्जेंडर पोप, हैज़ यूज्ड प्रयोग किया है, इट मीन्स इसका इन रेप ऑफ द लॉक जो इनकी पोएम है उसमें उन्होंने इसी डेकासाइलेबिक कपलेट में इसको लिखा है। अब देखो ये है जो हमारा 10 साइलेबल है, ठीक है। तो वैसे तो हमें कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, लेकिन ये क्या कह रहा है, 10 होते हैं। अब देखिए इसमें 2 साइलेबल हैं, कम और पेल। देखो इधर बढ़ा लो थोड़ा सा, ये वर्ड है मैं दिखा दे रहा है, कम पेल, तो कम और पेल 2 साइलेबल हैं इसमें, कुड में नहीं एक ही है। गो और डैश, इसमें 2 साइलेबल हैं, गो और डैश 2 साइलेबल हैं। इसमें कितने हैं, 2, मो और टिव, और इसमें 1 है, से, वॉट 1 है, से, स्ट्रेंज 1 है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। क्लियर हुआ। 10 साइलेबल क्या होते हैं, 10 साइलेबल्स ईच। अब आई राइम की बात, तो राइम मैंने आपको बताया है 2 लाइन स्टेंजा होता है। इसी तरह से ये 2 स्टेंजा मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, एक ये है और एक ये है, इस तरह से। तो देखो, तो क्या है, कंपेल और बेल, कंपेल और बेल, तो ELL, और देखो एक्सप्लोड और लोड, ये दिखाई दे रही है, ये राइम दोनों की। इस तरह से क्या होती है, तुक होती है, राइम स्कीम होती है, राइम्ड में होती हैं 2 लाइन्स, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। हाँ, इसको पढ़ेंगे, द हीरोइक कपलेट। अब हीरोइक कपलेट एक बार हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स। कितनी लाइन्स होती हैं इसमें, 2 लाइन्स होती हैं ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में क्या होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं। अब एम्बिक पेंटामीटर में आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। लघु गुरु का एक साथ वो होता है, साथ रहता है, वो एम्बिक पेंटामीटर होता है। लघु की एक लाइन
इस तरह मात्रा होती है, गुरु की ये होती हैं 2 हिंदी में पढ़ी होंगी आपने, मुझे पता है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो हिंदी ज़रूर होगी, ठीक है। तो 10 syllables with 1 unstressed syllable followed 1 stressed syllable। अब देखो 10 कितने होते हैं इसमें, जिस तरह से डेका साइलेबिक में कितने होते हैं, 10 होते हैं, इसी तरह हीरोइक कपलेट में भी 10 साइलेबल्स होते हैं। ध्यान रखेंगे आप। ऑक्टो साइलेबिक में कितने साइलेबल होते हैं, 8 होते हैं, और डेका साइलेबिक में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और हीरोइक में कितने होते हैं, 10 साइलेबल्स होते हैं। विद 1 अनस्ट्रेस, पहला लघु साइलेबल फॉलोड स्ट्रेस, फिर गुरु साइलेबल, लघु गुरु, ठीक है। इस तरह से ही हमारे साइलेबल हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। सेकंड फॉर्म हमारी आ गई ये द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जैसा कि हमने बताया आपको, हिंदी में कहते हैं रिक्त पंक्तियाँ। तो द ब्लैंक वर्स इज, ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज थोड़ा गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स जो होती हैं वो किस में लिखी होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं। एम्बिक पेंटामीटर का तो यूज़ होता है, उसमें लघु गुरु का तो साथ होता है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे, किसके द्वारा, इस अर्ल ऑफ सरे के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको जो प्रस्तुत किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो किसके द्वारा, अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिन एपिक, किसमें, इन मीन्स में, हिज अपने ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिन एपिक, उनका जो लैटिन एपिक था, द एनीड। एनीड जो था एपिक, कौन सा था, लैटिन एपिक था, उसमें उसको अपनी उसमें उन्होंने अर्ल ऑफ सरे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्लैंक वर्स का। अब हम आपको अपनी भाषा में बता देते हैं। अर्ल ऑफ सरे ने अपना जो एक लैटिन एपिक लिखा था, उसमें उन्होंने इन ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था, रिक्त पंक्तियों का प्रयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बन सकता है ये क्वेश्चन, हु यूज्ड या हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लैंक वर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अर्ल ऑफ सरे नाम ध्यान रखेंगे। आगे, हिज ब्लैंक वर्स इज मेयरली ए डेकासाइलेबिक लाइन विद राइम। अब जो उनकी जो ब्लैंक वर्स होती थी वो किस में होती थी, मेयरली मात्र डेकासाइलेबिक लाइन होती थी। डेकासाइलेबिक का मतलब, डेका का मतलब 10 साइलेबल जिसमें हो, ठीक है, 10 साइलेबल विद राइम, राइम के साथ उनकी 10 साइलेबल होते थे लाइन में। इन एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में इट वाज यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ध्यान रखेंगे, किसने, एलिजाबेथन युग में किसने, क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका प्रयोग किया था। एंड ही इज़ नोन फॉर द यूज ऑफ हिज माइटी लाइन्स ब्लैंक वर्स। और क्रिस्टोफर मार्लो को ही मीन्स उसको इज़ नोन जाना जाता है, फॉर यूज मीन्स प्रयोग के लिए, ऑफ हिज माइटी लाइन्स अपनी शक्तिशाली लाइनों के रूप में, ब्लैंक वर्स का प्रयोग करने के लिए उन्हें जाना जाता है। किसको जाना जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो को जाना जाता है। इट वाज एडॉप्टेड फ्रॉम अनराइम्ड ग्रीक एंड लैटिन हीरोइक वर्स। इट वाज एडॉप्टेड, इनको एडॉप्ट किया गया कहाँ से, फ्रॉम अनराइम्ड ग्रीक और लैटिन हीरोइक कपलेट सब वर्स से, सॉरी, ठीक है, लैटिन और ग्रीक का जो हीरोइक वर्स थी, पंक्तियाँ थीं, वहाँ से इनको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। किसको, कौन से फॉर्म को, ब्लैंक वर्स को। कहाँ से अडॉप्ट किया गया, ध्यान रखेंगे, ग्रीक एंड लैटिन। आपका पेपर ऑप्शनल आएगा, इसलिए आपको डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता है। ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस्ड इन
16th सेंचुरी। इसको भी ध्यान रखेंगे, ब्लैंक वर्स को कौन सी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था? 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। ठीक है। इट वाज डेवलप्ड इन इटली, और ये इसका जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मैं फिर एक बार फिर जो मेन हैं उनको अंडरलाइन करती हूँ। डेवलप कहाँ हुई ये ब्लैंक वर्स स्टैंजा फॉर्म? इन इटली। कौन सी सेंचुरी में? 16 में। कहाँ से अडॉप्ट किया गया? ग्रीक एंड लैटिन से इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है। और ये जो क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है। किसमें? एलिजाबेथन एज में। ठीक है। और इनको एक माइटी लाइन्स के रूप में प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, और इसका जो अर्ल ऑफ सरे ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अर्ल ऑफ सरे, ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे चलते हैं। शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर फेमस पोइट्स हु यूज्ड ब्लैंक वर्स। ये सभी क्या थे? फेमस पोइट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को प्रयोग किया था। रिक्त पंक्तियों का प्रयोग किया था, मतलब रिक्त पंक्तियों में अपनी कविताओं को लिखा था। देखो मैंने एक ब्लैंक वर्स का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसकी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। किसकी लिखी हुई हैं? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट आपने पढ़ी होगी। ठीक है। जानी मानी बहुत फेमस एलेजी है ये पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। तो वॉट इन मी इज डार्क, देखो देख रहे हैं आप, कोई राइम है इसमें? ये डार्क है, सपोर्ट है, मेंट, प्रोविडेंस, टू मी, टू मैन। कोई लाइन किसी से मतलब राइम्ड नहीं है, तुक नहीं बनी हुई है, सेम वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है। तो देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द ब्लैंक वर्स। ठीक है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? किसी भी राइम स्कीम का प्रयोग नहीं किया जाता है। एम्बिक पेंटामीटर में तो लिखी जाती है, बट क्या होता है, लाइंस जो होती हैं कोई बड़ी होती है कोई छोटी है। देखो ये कितनी छोटी है, ये उससे छोटी है, फिर ये 2 लाइन ये बड़ी हैं। तो इसमें क्या है, ब्लैंक वर्स का मतलब पूरी छूट है आपको कि कैसे भी आपको लिख दो आप अपने तरीके से। ठीक है। इस तरह से इसका मतलब है। आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे, थर्ड है हमारी फॉर्म द स्पेंसरियन स्टैंजा। ठीक है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो पोइट थे स्पेंसर, उन्होंने एक स्टैंजा फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं के नाम पर स्पेंसरियन, उसी स्टैंजा को उन्हीं का नाम दे दिया गया स्पेंसरियन स्टैंजा। ठीक है। तो देखेंगे, इन फेरी क्वीन स्पेंसर इंट्रोड्यूस्ड ए 9 लाइन स्टैंजा। ठीक है। बहुत ध्यान रखेंगे क्या होता है ये स्पेंसरियन स्टैंजा? 9 लाइन स्टैंजा होता है, 9 लाइन का स्टैंजा होता है। ठीक है। तो फेरी क्वीन में स्पेंसर ने अपने 9 लाइन स्टैंजा को इंट्रोड्यूस किया था। तो व्हाट इज़ द स्पेंसरियन स्टैंजा, क्वेश्चन बन सकता है। तो स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है? 9 लाइन स्टैंजा। क्या होता है? स्पेंसरियन स्टैंजा होता है। विच इज़ नोन आफ्टर द पोइट एवर सिंस, और तभी से, विच मीन्स जिसको इस नोन जाना जाता है, आफ्टर मीन्स उसके नाम पर, पोइट एवर सिंस तब से उन पोइट के ही नाम पर इसको जाना जाता है, वही नाम उनका पड़ गया इसी स्टैंजा का। इट हैज़ 2 लिंक्ड क्वार्टरेंस इन एम्बिक पेंटामीटर। इसमें क्या होते हैं? 2 लिंक्ड क्वार्टरेन होते हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक 2 क्वार्टरेन होते हैं। क्वार्टरेंस जानते हैं? एक क्वार्टरेन जो होता है वो 4 लाइन का होता है, तो कितने? 2 होते हैं, तो इसका मतलब 8 लाइन हो गई। इन एम्बिक पेंटामीटर, किस में होते हैं वो? एम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, लघु गुरु के रूप में होते हैं। क्लियर हुआ? इट हैज़ 2 लिंक्ड क्वार्टरेन, 2
क्वार्टरेन होते हैं, इसका मतलब 8 लाइनें होती हैं और किस में होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। विद फाइनल लाइन लॉन्गर बाई फुट देन द रेस्ट ऑफ विद द फॉलोइंग। तो देखेंगे फाइनल लाइन और जो अंतिम लाइन होती है लॉन्गर लंबी होती है बाई ए फुट, 1 फुट, देन ए, 1 फुट का मतलब समझ रहे हैं, लघु और गुरु, एक लघु और एक गुरु, इतनी बड़ी होती है एक लाइन, वो जो लास्ट लाइन होती है 5वीं लाइन, ये मान लीजिए आप। रेस्ट विद द फॉलोइंग राइम, मतलब जो पीछे जो राइम स्कीम चली आ रही है उसी फॉलोइंग राइम स्कीम के अनुसार जो अंतिम लाइन होती है फाइनल लाइन लॉन्गर बाई ए फुट, 1 फुट लंबी होती है। ठीक है, अब वो कैसे लंबी होती है हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखो पीबी शैली की एडोनिस आपने एलेजी पढ़ी होगी, देखो पहले देखो उसको समझ लो। शैली मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ कीट्स इन एडोनिस एंड यूज्ड दिस स्टैंजा फॉर्म। पीबी शैली जो थे उन्होंने कीट्स की डेथ पर विलाप किया है और किसी की डेथ पर जो पोएम लिखी जाती है उसे एलेजी कहते हैं। तो एडोनिस जो एलेजी वो पोएम थी वो क्या थी, एलेजी थी। उसमें इसी स्टैंजा दिस स्टैंजा फॉर्म, इसी स्टैंजा फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे, देखो जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या होता है इसमें 9 लाइनें होती हैं। ठीक है, 4-4 लाइन के 2 क्वार्टरेंस होते हैं लिंक्ड और 5वीं लाइन बड़ी होती है, ये पढ़ चुके हैं, और एम्बिक पेंटामीटर में होती है। तो देखेंगे, देखो ये क्या है, जो पीबी शैली की एडोनिस जो वो है एलेजी है उसकी लाइन्स हैं। ये देखो हम आपको समझाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइन हो गई, 9 लाइन हो गई। तो 9 लाइन का क्या हो गया, ये स्टैंजा हो गया। ठीक, और क्या होती है इसमें राइम स्कीम जो होती है, देखो इधर से दिखा देते हैं हम आपको, यूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन ये दिखाई दे रही है गॉन और फिर टोन, तो इसलिए ये क्या है ए। और तीसरी लाइन की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन की सेम तुक है, तो ए ए, ये क्या हो गई, ए ए हो गई। अब सेकंड लाइन ईयर और रिप ईयर, तो इसकी और इसकी सेम हो गई, तो इसकी बी और वी, बी बी राइम स्कीम हो गई, तो इसका और इसकी तुक सेम है। तो 4 लाइनें हो गई है, क्वार्टरेन हो गया 4 लाइन का। ठीक, उसके बाद जो 5वीं लाइन होती है वो बताया उसने 1 फुट लॉन्गर होती है। सीजन बियर्स, ये वाली देखो लास्ट लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये बियर, लेकिन उसी राइम स्कीम में होती है। देखो ये है रिपियर और ईयर और इसी तरह से वियर, तो इसकी भी इसीलिए क्या बनी है तुक बी। तो इस तरह से क्या हो जाती है ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम होती है 1 स्टैंजा की। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, हो गया 5 लाइनें हो गई, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखेंगे स्पेंसरी स्टैंजा में क्या होता है, 9 लाइन का स्टैंजा होता है, 4 लाइन के 2 लिंक्ड स्टैंजा होते हैं, और क्या है जो फाइनल लाइन होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। और कितनी लंबी होती है, 1 फुट लंबी होती है, और फुट क्या होता है, लघु गुरु होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो इसको, अब यहाँ तक हो गया हमारा, अब कितनी रह गई, ये 4 लाइन रह गई यहाँ तक। ठीक, अब देखो 4 लाइन रह गई, तो व्रेक स्नेक ए के ई, तो सी, अब नेक्स्ट अगला स्टैंजा चल गया तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी, और ये क्या है वी, वियर, इससे चला है ये। अब देखो इसमें बियर है, इसमें बियर है, ये वी पियर है, तो ये वाली वी क्या आ गई, ए आ गई। ठीक है, तो और लास्ट लाइन क्या है, लंबी होती है और इसमें इसलिए इसकी क्या है सी है। तो ये क्या है, देखो वे
तो इसका मतलब इसकी और इसकी तुक सेम है, और प्लस इसकी, और ये इसके साथ और ये है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया होगा। तो किसकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पेंसरियन स्टैंजा समझ में आया होगा। हाँ, अब ये हमारी 4 फॉर्म्स हैं। चौथी फॉर्म है द टेरेसा रिमा। जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया कि टेरेसा रिमा स्टैंजा फॉर्म क्या होती है, क्राइम स्कीम होती है जो 3 लाइन स्टैंजा पर इसको फॉलो किया जाता है। तो टेरेसा रिमा इज ए राइम स्कीम, क्या होती है, एक राइम स्कीम होती है दैट यूजेस टर्सेट, जो क्या करती है, टर्सेट का यूज़ करती है। मतलब इस राइम स्कीम को 3 लाइन के स्टैंजा पर 3 लाइन स्टैंजा पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, ये देखो 3 लाइन स्टैंजा मैंने लिए हुए हैं, ये दिखाई दे रहा, ये है 3 लाइन के 2 स्टैंजा मैंने आपके लिए दिए हुए हैं। तो देखो, राइम में होते हैं वीइंग और फ्लीइंग, तो ए हो गया, और डेड ये बी हो गया। तो ए बी ए। फिर इधर देखो, ये रेड और बेड, तो क्या हो गया, ये बी बी। ठीक है, ये सॉरी ये डी लिख गया, यहाँ बी होगा। ठीक है, ये बी, और ये क्या हो गया, दाउस सी, तो ये अलग हो गई। इस तरह से देखो, अब चलते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो इस किस पे प्रयोग किया जाता है, टर्सेट। और टर्सेट्स किसको कहते हैं, 3 लाइन स्टैंजा को कहते हैं। ठीक है, 3 लाइन स्टैंजा। एंड ए पैटर्न ऑफ इंटरलॉकिंग एंड्स, और इंटरलॉकिंग का मतलब होता है सटीकता या गुथी हुई, एक दूसरे से सटी हुई, एंड राइम्स। ठीक है, तो ये देखो, 2 जो स्टैंजा होते हैं वो एक दूसरे से, ये 6 लाइन थी तो पास पास भी हो सकती थी, क्या है, एक दूसरे से इंटरलॉक हैं, सटी हुई हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रही है हमें, ये देखो, ये सटी हुई है एक दूसरे से, ये स्टैंजा एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग एंड राइम्स दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ द लाइन, जो होता है एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में। दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न इज डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग लेटर। इस इंटरलॉकिंग पैटर्न को डिस्क्राइब किया जाता है यूजिंग प्रयोग करके फॉलोइंग लेटर्स, निम्नलिखित लेटर्स को प्रयोग करके इस राइम पैटर्न को यूज़ किया जाता है। तो ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, और डी ई डी। इसका मतलब जो ए ने बीच में बी को लॉक किया हुआ है, फिर बी आ गई तो बी ने अगले लेटर सी को लॉक बीच में कर लिया है, और सी आ गई, उसने बीच में लॉक डी को कर लिया, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं किसके बारे में, टेरेसा रिमा के बारे में। इट हैज़ ऑरिजिनेटेड इन इटली, ये कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था, कहाँ उत्पत्ति हुई थी इसकी, इटली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डांटे, और डांटे के द्वारा इसको इन डिवाइन कॉमेडी, अपनी जो डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी थी उसमें डांटे के द्वारा इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, तो टेरेसा रिमा हु यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द टेरेसा रिमा स्टैंजा फॉर्म, तो किसने, बाई डांटे इन डिवाइन कॉमेडी। ध्यान रखेंगे, इन इंग्लिश इट केम इन 16th सेंचुरी, इंग्लिश में ये 16th सेंचुरी में आया, क्या, टेरेसा रिमा स्टैंजा फॉर्म। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस वाट, और इसको सर थॉमस वाट के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया। ये चीज़, ये लाइन तो मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ जब उस तरह से। तो क्या है, 3 लाइन के क्या होते हैं, 2 स्टैंजा होते हैं, और इसमें जो ये राइम स्कीम होती है वो इस तरह से होती है। ये बी होगी यहाँ पर, और ये। ठीक है, इस तरह से ये हमारी स्टैंजा फॉर्म कंप्लीट हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको
समझ में आई होगी सेकंड यूनिट, तो पूरी आप अच्छे से पढ़िएगा, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।